बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है सौतन और राइटर का नाम है रिफत हुमायूं। तो आइए शुरू करते हैं। शादी से पहले हमारी नेक अम्मी ने ये समझाया था कि देखो, मियाँ को दूसरी औरत के चक्कर में मत आने देना, वरना वो तुम पर सौतन बिठा देगा। मगर हमारी अम्मी को शायद ये मालूम नहीं कि सौतन किसी खूबसूरत चेहरे वाली बदसूरत औरत का नाम नहीं है। ये दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है। सौतन का जलापा तो एक कैफियत है जो आपके अंदर किसी भी मनहूस चीज को देखकर पैदा हो सकती है। छोटा कद, बदसूरती, रूठी सूरत, हर बात का जवाब गुर्रा कर देना, जब तक हाथ पाँव ना जोड़ो रूठी न रूठी बदमिजाज महबूबा की तरह नखरे दिखाती रहेगी। साबुन की डबिया से जरा ही बड़ी होगी। उधरी हुई सीटें और उड़ी उड़ी रंगत, ये है हुलिया हमारे मियाँ की सुजुकी कट्टो का, जो गाड़ी कम सौतन ज्यादा है। इस मनहूस ने शादी के फौरन बाद के रंग रंगीले दिन और मजेदार शामें खा ली हैं, और कम वक्त ने डकार तक न ली। अब आप खुद ही सोचें, अरूसी जोड़ा अभी मैला भी ना हो और नए नवेली दुल्हन गरारे की गोट संभाले। यूनिवर्सिटी रोड पर रात के 11:30 बजे 3 इंच ऊंची हील की ठक ठक के साथ उसे धक्के लगा रही हो, या फटी फटी मस्कारा भरी आंखों से नए नवीले मियाँ को व्हील बदलते देख रही हो। मगर हैरत है कि फिर भी उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि ऐसी गैर दिलकश, बदरंग और बदमिजाज चीज पर मौसूफ का दिल इस बुरी तरह आया तो कैसे। इतना तो हम पर क्या, अपनी पिछली महबूबाओं पर भी नहीं आया। हमारी नेक अम्मी ने ये भी कहा था कि अगर दरमियानी सूरत की बीवी, जैसा कि हम पहले दिन से ही हैं, सर झाड़ मुंह पहाड़, जो कि हमारा आम हुलिया है, मियाँ के सामने से 3-4 बार गुजर जाए तो तलाकनामा हाथ में आते ज्यादा देर नहीं लगाता, या कम से कम वो मियाँ के दिल से तो उतर ही जाती है। लिहाजा अपना खातिर ख्वाह ख्याल रखना और मियाँ के सामने कभी भी अपनी खाम शक्ल में मत चली जाना, वरना अब आप खुद ही समझ लें कि आगे उन्होंने और क्या क्या कहा होगा। मगर ये कम वक्त तो अपनी तमाम तर नहुसत और बदसूरतियों समेत हमारे मौसूफ के दिल के उस कोने में घर कर चुकी है जहाँ बड़ी से बड़ी जय्यद महबूबाओं ने झांकने की हिम्मत न की, और ये वहाँ आराम से पांव पसारे किसी भी खतरे से बेनियाज बड़े मजे से विराजमान है। अगर किसी ने आंखें बंद करके कराहियत से जी कड़ा करके कह दिया कि भाई हुमायूं, अब तो अपनी गाड़ी बदल ही डालो, तो गोया किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। फौरन जुदाई का गम चेहरे से बरसने लगेगा और शक्ल पर इतनी यतीमी उतर आएगी कि मशवरा देने वाला अपना दिल हाथों से थामे ज़ारो कितार अपनी बेवकूफियों पर रोता हुआ रुखसत हो जाता है। सलीम साहब ने एक दिन हंसकर मौसूफ से कहा, अगर इस गाड़ी की बजाय तुम अपनी तवज्जो अपनी बीवी पर दो तो सीधे जन्नत में जाओ, मगर बजाय इसके कि एक हमदर्द बही ख्वाह की नसीहत पल्ले से बांध कर रखते, दूसरे कान तक पहुंचने से पहले ही ये बात हवा में उड़ा दी। एक दिन जुलबुलाकर हमने कहा, क्या फटीचर चीज अपने साथ लिए फिरते हैं, उठाकर फेंकिए इसको। तो कंधे झटक कर बोले, मैं तुम्हें भी तो साथ लिए फिरता हूँ, ये तो बताओ तुम्हें कहाँ फेंकूं। छुट्टी का दिन अमूमन अक्लमंद लोग अपनी बीवियों और बच्चों को घुमाने फिराने या बीवियों को मायके ले जाने के लिए मख्तस करते हैं, चाहे जितना भी जी खराब हो, कितनी ही तबीयत ऊबती हो। मगर जुमे के जुमे, अब संडे के संडे, सास की शक्ल एक मुनासिब बुर्दबार और अक्लमंद दामाद, चाहे कितना ही अक्ल खरा क्यों ना हो, जरूर देखना चाहते हैं। मगर यहाँ हर संडे को घुटनों के बल झुके कभी अपनी सुजुकी कट्टो के पांव धुला रहे हैं, तो कभी काले बदसूरत इंजन की ओट से झांकती मुस्कुराती उनकी शक्ल आपको नजर आएगी। वैसे अगर आम हालात में आप धूल की एक चुटकी उनके नाक के पास से उड़ा दें तो मिजाज 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। मगर अपनी महबूबा का काला भूत इंजन खोले, चेहरे पर ग्रीस मले, हाथ काले किए उनके नाज नखरों में लगे रहते हैं। मिजाल है जो तेवरी पर हल्का सा बल भी आ जाए। वैसे भी मौसूफ अच्छी तरह जानते हैं कि इन कट्टों को रोती बसोरती शक्लें पसंद नहीं। लिहाजा अगर आप एक खुश मिजाज लतीफ एहसासात के पुरजोश और दिलकश मौसूफ देखना चाहते हैं तो आप उन्हें उस वक्त देखें जब वो अपनी वाली के पास खड़े हों। प्रेम का नूर चेहरे से उतरकर उनके पांव छू लेता है और चेहरे से वो नरमी टपकती है कि जिसके लिए हम तरसते हैं। जेरे लब चुपके चुपके मुस्कुराकर कभी उसके बोनट को थपकी देते हैं तो कभी शीशे को चमकाते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता
तो सिर्फ सीटों और स्टीयरिंग को ही छूकर अजीब सी खुशी महसूस करते हैं। इतना खुश तो वो कभी हमारे पास आकर भी नहीं हुए जितना उस मनहूस के पास खड़े होकर उनका चेहरा चमकता है। अगर आप अपने पाँव टांगों समेत उतार कर गाड़ी में बैठ सकते हैं तो आप बासानी मौसूफ की गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, या आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि आप अपने पाँव घुटनों समेत अपने पेट में छुपा लें और उतरते वक्त बाहर निकाल लें। एक दिन मौसूफ अपनी वाली के इंजन से खासे खफा से नजर आ रहे थे। हमने देखा कि लोहा गर्म है। अपनी दानिश्त में बड़ा कारीवार किया और मशवरा दिया कि अब आप एक नई गाड़ी ले लें और ये हमें दे दें। बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगे, नहीं, तुम इसे तोड़ फोड़ दोगी। हम हैरान रह गए, कब इसमें मजीद तोड़ फोड़ की गुंजाइश कहाँ है। दूसरे दिन मायूस गर्दन झुकाए यूं घर में दाखिल हुए जैसे किसी अजीज की मैयत में शिरकत करके आए हैं। थोड़ी ही देर में इंकशाफ हुआ कि ये अपनी कट्टों की जुदाई का गम है। शाम को हम खुशी खुशी बड़ा तैयार होकर G3 में अपनी अम्मी के घर पहुंच गए थे। हम अम्मी और भाभी से बातों में लग गए और ये अपनी कट्टों को खालिद भाईजान से डिस्कस करने लगे। जब मैकेनिक का जिक्र आया तो भाईजान बोले, हमाइयों भाई, वो तो चरसी है, उसके सारे पुर्जे बेच खाएगा। नहीं, फौरन दिल थाम लिया। चेहरे पर अजीब सी वहशत उतर आई जिस पर घबराहट का तड़का लगा हुआ था। हमने खाने के दौरान उनकी उतरी हुई सूरत देखी तो समझे कि फिर से उसका ख्याल आया। जल भून कर हम उन्हें मुर्गी की हड्डी गूदे तक चबा डाली, मगर रह रहकर उसका गम उनकी आंखों से उतरकर कभी रायते के डोंगे में डुबकियां लगाता रहा तो कभी चावल की डिश पर साए की तरह नाचता रहा। सारे खाने का मजा किरकिरा हो गया। वापसी पर हम फिर खुश G3 में सवार हुए और घर आ गए। मौसूफ की 50वीं करवट पर हमने बत्ती जलाई। क्यों, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? पता नहीं कैसी होगी। कौन कैसी होगी? वो भिकारन? अरे वो कमबख्त तो पेशावर भिकारन है। सो जाइए। नहीं, मेरी सुजुकी। खालिद बता रहे थे कि वो अफ्यूंची है। हाँ, ये कब हुआ? मारे हैरत के हमारा मुंह खुला रह गया। मौका पाते ही मच्छर ने अपना कदम अंदर रख दिया। बौखलाकर हमने मुंह बंद कर लिया। अरे नहीं बुद्धू, मैं तो मैकेनिक की बात कर रहा हूँ। कमबख्त चर्स पीता है। चर्स पीने वाले को चरसी कहते हैं, अफ्यूंची नहीं। हमें मौसूफ की तंग ज़बानी पर खासा अफसोस हुआ। चले, चर्स पीता है तो क्या हुआ? आपकी बला से। नहीं, कहीं मेरी सुजुकी को भी चर्स सूंघ कर चलने की आदत ना पड़ जाए तो इसमें परेशानी की क्या बात है। कल से आप भी शुरू हो जाइएगा। तिल मिलाकर हमने करवट बदल ली। लोग तो महबूब की खातिर बिन बास ले लेते हैं, अगर आप जरा से चरसी बन जाएंगे तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा। वैसे भी सोच लें अब उसका किरदार क्या होगा। दोबारा घर लाने से पहले उसे ठिकाने लगा दें तो अच्छा है। अभी नई नई चर्स सूंघनी शुरू की है, देर हो गई तो जो दाम अब लग रहे हैं वो भी नहीं लगेंगे। खबरदार, जो तुमने मेरी सुजुकी को कुछ कहा, जो मुंह में आता है बक देती हो। मगर नींद की शिद्दत से हमारी पलकें बोझल हो रही थी। बाकी लान तान सुनने से पहले ही हम नींद की वादियों में उतर गए। उस अफ्यूंची से उनकी सुजुकी कट्टों की बाजियाफ्त हुई, वो एक अलग कहानी है। हम नहीं चाहते कि ऐसी दिलगीर दास्तान सुनकर आपकी आंखें लबालब आंसुओं से भर जाएं और आप आगे कुछ ना सुन सकें। खैर, किस्सा मुख्तसर, शहजादा जाने आलम ने तन मन धन की, बल्कि धन ही धन की बाजी लगाकर जाने कितने फेरों में अपनी हसीना आलम को उसके चुंगल से छुड़ाया और फिर सदर जाकर उसकी नोक पलक दुरुस्त करवाई और फिर हमारे सीने पर मूंग दलने को छोड़ दिया। एक दिन एक शादी में हमने कुछ ज्यादा इखलाक बरता और एक खातून को उनकी 4 जवान लड़कियों समेत लिफ्ट की ऑफर कर दी। वापसी से पहले हमने मौसूफ से उनका जिक्र किया। भुन्ना गए, मगर शादी का घर था, लिहाजा अपनी बिनबिनाहट साफ छुपा गए और गुस्सा दांतों तले छुपाकर उन खवातीन को एक एक करके चढ़ता देखा। दब से अंदर बैठे और धाड़ से दरवाजा बंद किया। हम सांस रोक कर बैठ गए। धुआं निकलने लगा। समझ में नहीं आया कि उनकी लाडली का धुआं है या मौसूफ का। आंखों से गोया शोले निकल रहे थे। नाक और ऊंची हो गई। तेवरियों के बल माथे में, बालों में कहीं जा छुपे। पता नहीं इंजन गुरगुराया या मौसूफ। बहरहाल इठलाती, नखरे दिखाती कमबख्त रुक रुक कर सहज सहज कर चलती रही। उसे भी बदला लेने का भरपूर मौका हाथ लगा था। भला क्यों जाने देती। हमने अल्लाह पर भरोसा किया और जितनी सूरतें याद थीं सब पढ़ डाली। सोने पर सुहागा। जिस जगह खातून का घर था सड़क बिल्कुल सुनसान और उसी सड़क पर उनकी बेटियों ने 2-3 दिन पहले लाशों की दरियाफ्त का किस्सा सुनाकर हमारे मौसूफ के और तो और गाड़ी के भी हाथ पांव फुला दिए। मजीद सूरतें याद करने के लिए जहन पर जोर डालने लगे। इत्तेफाक से उस दिन सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद थी और सारे स्ट्रीट डॉग्स खुले थे।
लोग कराची यूनिवर्सिटी को ही शहर से बाहर समझते हैं, मगर वो खातून यूनिवर्सिटी से भी 4-6 मील आगे रहती थीं। खुदा खुदा करके उनका घर आया और वो मासूम खातून शुक्रिया अदा करते हुए उतर गईं। फिर दोबारा पता नहीं इंजन गुर्राया या मौसूफ गुर्राए, बहरहाल वापसी का सफर शुरू हुआ। 4-6 मिनट तक तो गाड़ी में कब्र का सन्नाटा छाया रहा, फिर एकदम फट पड़े। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे 3 टायर घिसे हुए हैं, मगर आपको तो हमेशा हमने 2 पैरों पर चलते देखा है। ये टायर कब से फिट करा लिए आपने? हमने भी सूखा सा मुंह बनाकर मासूमियत से कहा। तो गोया किसी ने आतिश फिशा को तीली दिखा दी। बनिए मत, अच्छी तरह जानती हैं कि हम अपनी गाड़ी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इश्क इस मरहले पर आ गया कि एहसास मनो तू भी मिट गया। अब हम का सीगा आप अपने और गाड़ी दोनों के लिए इस्तेमाल करने लगे। हम वहीं बैठे बैठे खाक होने लगे। जले मत, आइंदा एहतियात किया कीजिए। उसके बाद जो धुआंधार लेक्चर शुरू हुआ, खुदा की पनाह। गाड़ी की नाजुक अंदामी का जिक्र, वो कितना निढाल हुई, कैसे कैसे हमने उस पर सितम तोड़ा, हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को उनकी प्यारी गाड़ी पर लाद कर कितना जुल्म तोड़ा, वगैरह वगैरह। इसी नोक झोंक में घर से आगे निकल आए, मगर अल्फाज थे कि तड़ातड़ बरस रहे थे। वो तो शुक्र है कि बच्चे सो गए थे, वरना वो भी अब्बा का असल रूप देख लेते। चंगेज खान ने क्या खोपड़ियों का मीनार बनाया होगा जो उन्होंने हमारे जज्बात और इखलाकियात का कब्रिस्तान तैयार किया था, जिसमें हर लाश बेहुदा और नंगे सर थी। फिजा इतनी बोझल हो गई थी कि गाड़ी भी स्पीड नहीं पकड़ रही थी, वो भी रुक रुक कर उनकी झाड़ सुनती हुई चल रही थी, और हमें यकीन है कि हमारी बेबसी पर मुस्कुराती भी होगी। गाड़ी से उतरते उतरते हमने भी अपनी तरफ से कारी वार किया। हमने अपने पापा को हमेशा दूसरों को अपनी गाड़ी में बिठाते देखा है। अली की टांग पकड़कर घसीटते घसीटते रुक गए। मगर मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। वो तो आप किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। हाल बता, हमारे पापा की गाड़ी इतनी फटीचर नहीं थी जितनी कि आपकी हेलमन थी। क्या समझे? हमने मुंह फुलाकर कहा। बस यूं लगा मनो अंगारे चुबा गए, कानों और नाक से दोबारा धुआं छोड़ने लगे। गुस्से की ज्यादती ने थोड़ी देर को हवास मुअत्तल कर दिए। हमने भी गोता लगाया, मरियम को गोद में भरा और 2-2 सीढ़ियां करके ऊपर भाग लिए। दूसरे ही मिनट में आंखों में आंसू लिए, गाल पर 5 उंगलियों का निशान लिए, मासूम अली हमारे पीछे खड़ा मुंह बसोर रहा था। अपनी महबूबा की तजलील कहाँ बर्दाश्त कर पाते। गधिया पर बसना चला तो मासूम अली के कान ईंठे। आजकल मौसूफ उसकी लेपा पोती का मंसूबा बना रहे हैं। कलर स्कीम का चार्ट ऊपर अलमारी में पड़ा हमारे जी को जला रहा है। सुना है अरूसी रंग जेरे गौर है, साथ साथ इंजन की ट्यूनिंग भी कराने का सोच रहे हैं। हमने भी वक्त से पहले ही बंद बांधने शुरू कर दिए हैं। स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है और ब्यूटी पार्लर वाली से कल ही राब्ता किया है। सुना है फेशियल से खासा फर्क पड़ जाता है। अब देखिए इस मुकाबले में कौन जीतता है, हम या उनकी लाडली सूजी कट्टो। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये तहरीर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।